जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आयोवा स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक इलेक्शन स्पीच, जो 2024 में इलेक्शंस हैं, उस स्पीच में उन्होंने दो तीन बड़ी भयानक बातें बोली हैं दोस्तों। आज उन बातों के ऊपर डिस्कशन भी हो जाए और भारत और फ्रांस के बीच में जो एक नया गठजोड़ बन रहा है हथियारों को लेकर, जरा उसके ऊपर भी बातचीत हो जाए। तो पहले आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता है कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसको बोला कि नहीं, ये नहीं लड़ सकता कोलोराडो से इलेक्शन। ये आपने कल हमसे खबर सुनी थी। लेकिन ये आयोवा स्टेट में, और आयोवा स्टेट में क्या हुआ है अमेरिका के, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने बोला कि बॉस, जिस तरीके से दुनिया में मामला चल रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। और फिर उन्होंने समझाया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है, आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया बटी हुई है। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में ये खटपट चल रही है। और भी दुनिया के हॉटस्पॉट्स हैं, और भी दुनिया में। दोस्तों, मुझे लगता है कि ना, ट्रंप गलत नहीं बोल रहा। देखिए, मैं ट्रंप की पॉलिसीज कभी मैंने ऐसे खुल के ऐसी कभी सपोर्ट नहीं करी, और मेरे सपोर्ट से होता भी क्या है यार। अगर नोएडा में बैठा एक बंदा कहे कि मैं ट्रंप को सपोर्ट करता हूं, नहीं करता, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल अपनी थिंकिंग होती है, आपकी भी है, मेरी भी हो सकती है। तो मैंने हर समय ये देखा कि इसमें गलतियां भी हैं, गड़बड़ी भी है ट्रंप के साथ, लेकिन कुछ कुछ बातें बंदा बड़ा सटीक बोलता है यार। ये बिल्कुल टू द पॉइंट बोलने वाला बंदा। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे हथियार बन गए हैं कि कभी कोई पागल कुछ करे या समथिंग हैपेंस, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि सिर्फ वही है जो ये सब रोक सकता है, और ट्रंप का यह भी कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन और रशिया, इनकी लड़ाई कभी नहीं होती। वो कहता मैं लड़ाई सपोर्ट ही नहीं करता। इसीलिए जेलेंस्की का गला सूख रखा है। जेलेंस्की का गला सूख रखा है दोस्तों, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है राष्ट्रपति अमेरिका का, ये सबसे पहले बोलेगा जेलेंस्की को पैसा देना बंद करो, ये ड्रामा बंद करो, ये जो भी है इसका खत्म करो इसको। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यह प्रॉब्लम हो जाएगी कि साहब, जेलेंस्की को कौन पैसे देगा? अमेरिका नहीं देगा तो यूरोप भी नहीं देगा। जाहिर सी बात है, नेटो के मेंबर्स हैं ये लोग, सब पीछे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका नहीं देगा तो वो भी नहीं देगा, वो नहीं देगा तो वो नहीं देगा, ऐसा कहेगा। हंगरी ने वैसे ही ब्लॉक कर रखा है, बोला साहब जर्मनी भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो ये एकजुट हो जाते हैं जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, इसने ये भी बोला है कि अमेरिका की वाट लगा दी इमिग्रेंट्स ने। मैं आपको एग्जैक्ट डायलॉग बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला क्या है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि इमिग्रेंट्स डिस्ट्रॉइंग द ब्लड एंड फैब्रिक ऑफ द कंट्री। इन्होंने एको सेंटिमेंट करे हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान के, जिसने बोला कि कोई लड़ाई यूक्रेन में नहीं होनी चाहिए और यूरोप में नहीं होनी चाहिए अंडर ट्रंप्स प्रेसिडेंसी। ठीक है जी। इन्होंने यह भी बोला कि क्रिटिसाइजेस बाइडेन्स फॉरेन पॉलिसी, बिलीव्स हिज प्रेसिडेंसी वुड हैव अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट्स। उन्होंने बाइडेन को क्रिटिसाइज करा और बोला कि यही बाइडेन अंकल है जो कि फसाद की असली जड़ है। यही कहते हैं इतने पैसे ले लो, बम मार दो, इतने ये कर दो। कह रहा लड़ाई वड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और ट्रंप इसका सबसे बड़ा सपोर्टर है कि अमेरिका, ट्रंप कहता है हमारा क्या लेना देना है यार, हर चीज में घुस जाओगे तुम। हाँ ठीक है, अपनी आवाज उठाओ, लेकिन तुम तो हथियार दे रहे हो, तुम तो पैसे दे रहे हो, तुम कह रहे हो लड़ो लड़ो। अच्छा, ये बेसिकली बिजनेसमैन है। ट्रंप जो है बिजनेसमैन है, ये पैसा समझता है। इसको पता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे कमाना है, कैसे कंट्रोल करना है। इसको ये लगता है ये सब फजूल खर्ची है, इसके दिमाग में जो बात चल रही है। प्लस ये कह रहा है कि यार देखो, अगर तुम पैसा भी दोगे, लड़ो, कम से कम जीतो। तुम जीत भी नहीं रहे, फिर भी तुम पैसा डाल रहे हो। और जो इसने बोला है ना कि इमिग्रेंट्स डिस्ट्रॉइंग द ब्लड एंड फैब्रिक ऑफ द कंट्री, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पहले से कह रहा है कि वॉल बनाओ एक। वो तो कह रहा है वॉल बनाओ, और मैं कह रहा हूं वॉल बननी भी चाहिए। कई लोग, और भारत में भी ऐसे लोग हैं, मैं बता रहा हूं, ये जो दिमागी बीमारी है ना, ये दुनिया भर में फैली है। और ये जितने भी लेफ्ट लिबरल्स हैं, इनका सबका दिमाग खराब हो रखा है। दे आर ब्रेनलेस एब्सोल्युटली। मैं नाम नहीं लूंगा। आई वॉज स्पीकिंग टू अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ थे। मैं उनसे और मेजर साहब कैसे हैं आप, बैठिए। बड़े लेफ्ट टाइप के ना, बड़े सपोर्टर कि नहीं, हमें भारत में रोहिंग्यास को ले आना चाहिए, बेचारे परेशान है। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल बात है, दे शुड अप्लाई फॉर सिटीजनशिप एंड दे कैन कम इन। अगर भारत की सरकार सिटीजनशिप देती है तो देखा। नहीं साहब, ऐसे तो है ही नहीं, वो तो मुस्लिम है, भारत की सरकार में तो हिंदुत्व चलता है, ये चलता है, वो चलता है, वो मुसलमानों को क्यों आने देंगे यहाँ पे। ये इनका लॉजिक चल रहा है, और हम लोग बैठ के कॉफी पी रहे हैं और हम लोगों के बीच में बहसबाजी चल रही है।
हमें कर देना चाहिए। तो मैंने बोला कितने आएंगे? 100 आएंगे, 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, करोड़ आएंगे, कितने आएंगे? तो कह रहे नहीं जितने आए, हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा दिल है। मैंने बोला आपको पता है 71 की लड़ाई हुई क्यों थी? उसके 2-4 कारण थे 71 की लड़ाई के, कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण यह था कि ईस्ट पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, इसलिए भारत उस लड़ाई में घुसा, क्योंकि हमारे लिए अनटेनेबल हो गया था। वी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इतना रेफ्यूजी इन्फ्लक्स लाखों करोड़ों में आ गए, जो आज बांग्लादेशी कहते हैं हम, वो उस जमाने से आ रहे हैं 71 से। मैंने उनको समझाया नहीं, फिर भी नहीं, भारत को तो करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको अकोमोडेट करो। और आओ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैंने बोला मोदी जी तो हिंदुस्तानियों के लिए कहते हैं यार, सबका साथ, ऐसे थोड़ा ना सबका साथ सबका विकास तो तुम रोहिंग्या भी आ जाओ और ये सब आ जाओ। कह नहीं, ये सब गलत है, सभी का होना चाहिए। मैंने बोला एक बात बताओ यार डॉक्टर साहब, टेल मी समथिंग। हस्बैंड वाले बोर्ड डॉक्टर्स, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप अपने जब बाहर, अभी आप बाजार में हो, यहां पे आप घर अपना लॉक करके आए हो? कह रहा हाँ, क्यों नहीं आएंगे यार, चोरी हो जाएगी घर में, घर हम लॉक करके आए। तो मैंने बोला भाई साहब जब आप घर लॉक करके आए हो, राइट, तो आप देश को लॉक क्यों नहीं करना चाहते? अगर आपका इतना बड़ा दिल है तो आप घर का दरवाजा भी खोल कर आओ, बाजार आने तो जिसको आना है, क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है जिसको घर में घुसना है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं मेजर साहब, घर में चोरी हो जाएगी। मैंने बोला अच्छा, तुम्हारा घर ठीक रहे, तुम्हारा घर सुरक्षित रहे, देश भाड़ में जाए, यही कहना चाहते हो? यही इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रंप भी यही कह रहा है यार, वो कह रहा है दीवार बनाओ, मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं दीवार बनाओ यार, यहां पे भी एक वॉल होनी चाहिए। कैसे कोई घुस सकता है तुम्हारे देश के अंदर? है ये कोई भंडारा लग रहा है यार कि आलू पूड़ी खाने के लिए लाइन लग गई? ये तो घुसे चले जा रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं। तो ट्रंप यही कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि इमिग्रेशन जो अनब्रिडल्ड है, जो इमिग्रेंट्स की बात देखो दोस्तों, पूरा अमेरिका इमिग्रेंट से बना हुआ है। जो आप मॉडर्न अमेरिका देखते हैं ना, वो इमिग्रेंट्स का ही बना हुआ है। यूरोप से सारे लोग गए थे वहां पे नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, और वहां पे तो पहले रेड इंडियंस रहते थे, उनकी ट्राइब्स रहती थी, कोई अपाची था, कोई कोमांची था, कोई किसी ट्राइब का था, कोई किसी ट्राइब का था, कोई मोहिकन था, ये सब अलग अलग ट्राइब्स थी। उनको मार मूर के, उनको रिजर्वेशंस में डाल के, रिजर्वेशन यानी कि एक पूरा एरिया, खसूसी एरिया एक उनके लिए तय कर देते थे, वहां पे उनको बोला कि तुम अंदर ही जियो, अंदर ही मरो, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने क्या करा कि वहां से यूरोपियन गए और उन्होंने बसाया। तो इमिग्रेशन तो कोर है अमेरिका का यार, अमेरिका का कोर है इमिग्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो ट्रंप आइडेंटिफाई कर रहा है? ट्रंप ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप जब किसी से पूछोगे नहीं कौन आया, तो आपके मुल्क में वो बंदा क्या कर रहा है इसकी गारंटी कौन लेगा? आप लोगे। और मैं उन लोगों से यही बात कहना चाहता हूं यार, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि आने दो किसी को, भारत में भी आने दो किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। और भाई साहब एक बात बताओ, तुम अपना घर खुला छोड़ के नहीं आते, तुम देश को खुला छोड़ना चाहते हो। अपने घर में 4-4 ताले लगाएंगे, सीसीटीवी लगाएंगे, वीडियो डोरबेल लगाएंगे, सामने गार्ड भी खड़ा हुआ है लाठी लेकर या गन लेकर, सोसाइटी का भी गेट है वो भी बंद है, सबको अपने घर के बारे में। भाई साहब एक कप चोरी ना हो जाए इनके घर से, एक कप चोरी ना हो जाए, लेकिन लाखों करोड़ों रोहिंग्या आके बच जाएं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो ये इनकी चोरी है, ये इनकी चोरी है। और उसी चोरी से कह रहा है ट्रंप कि तुम बचो यार, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे ये लोग। अच्छा, दूसरी चीज है दोस्तों, जो हथियार की बात है, फ्रांस ने सबमिट कर दी है बिड टेंडर की टू बाय 26 राफेल मरीन जेट्स। तो यह खबर है, फ्रांस ने, इंडिया चाह रहा था कि 26 मरीन जेट आ जाएं इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। वो 5.5 बिलियन यूरोज की डील है, वो फ्रांस ने सबमिट कर दी है। और राफेल क्यों खरीदे जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। एयरफोर्स के पास ऑलरेडी राफेल हैं दोस्तों, एयरफोर्स के पास राफेल हैं और नेवी के पास हो जाएंगे, तो एक इकोसिस्टम, सिमिलर इकोसिस्टम हो जाएगा। तो दोनों सर्विसेज को इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। और इसमें इंडियन साइड ने बोला है कि फ्रेंच बिड को हम स्टडी करेंगे, नेगोशिएट द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेवी चीफ ने बोला है कि एक्सपेडाइट द प्रोजेक्ट फॉर अर्ली फाइनलाइजेशन एंड प्लेन इंडक्शन। नेवी चीफ का ये आदेश है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कि फटाफट करो इसको, सब कुछ क्लोज करो, जल्दी जो करना है करो, कि जल्दी से जल्दी हमें जहाज चाहिए, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नए ब्रांड न्यू राफेल जेट्स चाहिए। और फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रहे हैं टू साइन एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉम्प्टली। तो दोस्तों ये स्टोरी है। एक तरफ ट्रंप जो है वो कह रहा है कि तृतीय महायुद्ध हो सकता है और इमिग्रेशन से ये हो गया, वो हो गया, वो अपनी तरफ करता है। इस तरफ भारत जो है अपनी फौजों को और तगड़ा कर रहा है, क्योंकि हमारे आसपास दो पागल हैं, एक चीन है दोस्तों और दूसरा पागल है पाकिस्तान।